क्या आपने कभी सोचा है, जब आप अपने घर में आराम से खाना खा रहे होते हैं, तो आपके शहर के किनारे पर 50 मासूम जानें भूख से बिलख रही होती हैं? क्या कोई उनके बारे में सोचता है? क्या कोई उनकी भूख, उनका दर्द, उनकी चुप्पी सुन पाता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अनदेखे आश्रय में, जहाँ सिर्फ एक इंसान 50 भूखी आत्माओं के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बना हुआ है। रुकिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको झकझोर कर रख देगा। ये कहानी है भारत के एक छोटे से कस्बे में बने उस पुराने जर्जर पशु आश्रय की, जहाँ न तो सरकार की मदद पहुँचती है और न ही समाज की नजर। लेकिन वहाँ एक ऐसा इंसान है जो हर दिन अपने सपनों और शरीर दोनों को थकाकर इन मासूम जानवरों के पेट भरने की कोशिश करता है। क्या एक अकेला इंसान 50 जानवरों की भूख मिटा सकता है? जानिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आखिरी मोड़ पर जो होगा वो आपको भीतर तक छू जाएगा। ये कहानी शुरू होती है रोहित से। रोहित एक सामान्य नौकरी करने वाला इंसान, जो दिन में बैंक में क्लर्क है और शाम को इन बेसहारा जानवरों का मसीहा। हर दिन वो अपने ऑफिस से सीधे इस पशु आश्रय पहुंचता है, जहां उसे 50 भूखे, घायल और लाचार जानवरों की आंखें देखती है। ऐसी आंखें जिनमें ना कोई शिकायत है, ना कोई उम्मीद, बस चुप्पी है और इंतजार। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, खाना कहाँ से आएगा? ना कोई सरकारी फंड, ना कोई बड़ी संस्था। रोहित खुद अपनी कमाई का हिस्सा बचाता है और फिर आसपास के होटल्स, दुकानों से बचा हुआ खाना इकट्ठा करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके छोड़े गए खाने से कोई जानवर अपनी भूख मिटा रहा है? अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी दिल को छू रही है, तो अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं साथ हूँ। शुरू में लोग हंसते थे, कहते थे, इतना क्यों कर रहे हो, ये तो जानवर है। लेकिन रोहित के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उसके परिवार के जैसे थे। कभी कभी जब खाने का इंतजाम नहीं होता, तो वो खुद भूखा सो जाता है, लेकिन इन जानवरों को बिना खाना दिए नहीं लौटता। सोचिए, कैसा इंसान होगा वो, जो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जी रहा है। आश्रय की हालत बहुत खराब है। टूटी हुई दीवारें, रिसती हुई छत और चारों ओर गंदगी। बारिश के दिनों में ये जानवर ठंड में कांपते रहते हैं और गर्मी में बिना पंखे के तपते हैं। कभी कभी जब कोई घायल जानवर आता है, तो रोहित खुद उसे दवाई देता है, पट्टी करता है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई वेट क्लिनिक नहीं, बस एक इंसान और उसका जज्बा। लेकिन रुकिए, ये संघर्ष यही खत्म नहीं होता। आगे जानिए कि एक दिन ऐसा क्या हुआ जिसने रोहित को तोड़कर रख दिया। एक दिन सुबह सुबह आश्रय में आग लग गई। शायद किसी ने जानबूझकर या लापरवाही से कचरा जलाया और वो लपटे आश्रय तक पहुंच गई। चारों ओर धुआं, चीखते जानवर और रोहित अकेला। बिना डरे, बिना सोचे, वो आग के बीच कूद पड़ा। उसने एक एक जानवर को गोद में उठाकर बाहर निकाला। धुएं में दम घुट रहा था, आंखें जल रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार सभी जानवर सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन रोहित खुद गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और हफ्तों तक वो इलाज कराता रहा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि अस्पताल से निकलते ही सबसे पहले वो फिर उसी आश्रय पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो जानता था, अगर वो नहीं लौटा तो फिर कोई नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कोई और इतना कर सकता है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें, इंसानियत अभी जिंदा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी कभी एक अकेला इंसान पूरी दुनिया बदलने के लिए काफी होता है। कि जानवरों के पास बोलने की ताकत नहीं होती, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे आसपास कोई जानवर भूखा हो, घायल हो, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां हम आपके लिए और ला सकें। और हाँ, अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्कूल के बाद बेसहारा जानवरों की मदद कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इंसानियत की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। याद रखिए, जब आप किसी बेसहारा जानवर की मदद करते हैं, तो आप सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बचाते, आप अपनी इंसानियत को भी जिंदा रखते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई उम्मीद, एक नई मुस्कान के साथ। तब तक के लिए खुद भी खुश रहें और दूसरों की खुशी की वजह बने। धन्यवाद।